कैदी हर दिन जेलर के करीब जाकर उसकी कमर पर लटकती चाबियों को गहराई से देखता और फिर अपनी कोठरी में जाकर उनका नक्शा बारीकी से बनाता। वह एक एक छोटे हिस्से को भी दर्जनों बार उकेरता था ताकि चाबी की हूबहू नकल तैयार हो सके। जब जेलर कमरे की तलाशी लेकर चला जाता तो वह माचिस की तिल्ली जलाकर ताले के छेद को ध्यान से देखता, फिर एक सफेद कागज उठाकर ताले के छेद पर दबाता और बार बार हाथ से रगड़ता। इस तरह उसे बाहर की बनावट मिल जाती। इसके बाद वह कागज को मोड़कर धीरे धीरे ताले के अंदर डालता और लकड़ी की पतली डंडी से बार बार हिलाता घुमाता। जब उसने उसे चाबी से मिलाया तो नक्शा पूरा हो गया, लेकिन सिर्फ कागज पर डिजाइन बना लेने से भागना आसान नहीं था। अब उसे असली चाबी बनानी थी। धातु तो जेल में मिलना मुश्किल था, मगर आदमी ने तुरंत उपाय ढूंढ लिया। साथी उसका मजाक उड़ाने लगे। लकड़ी की चाबी डालते ही टूट जाएगी, लेकिन उसने आत्मविश्वास से कहा, अगर ताले की लकीरों के हिसाब से बनाई तो नहीं टूटेगी। उसकी गंभीरता देखकर साथी मान गए। उस दिन उनका काम बढ़ई खाने में था। आदमी ने चाबी का प्रारंभिक मॉडल जल्दी ही तैयार कर लिया। अब बस उसे रगड़ घिसकर सही आकार देना था। जेलर से बचाने के लिए उसने लकड़ी का टुकड़ा पानी की बोतल में छिपा लिया, फिर साथी को इशारा करके उसका ध्यान भटाया और खुद जल्दी से बोतल के मुंह पर तौलिया रख दिया। जेलर को शक हुआ और उसने सबको लाइन में खड़ा कर एक एक करके बोतलें चेक की। गीले तौलिए की वजह से लकड़ी का टुकड़ा बाहर नहीं निकला। जेलर ने बोतल को हिलाया डुलाया भी, मगर कुछ नजर न आने पर लौटा दी। इस तरह आदमी सफलतापूर्वक सामग्री अपनी कोठरी में ले आया। उसने रंदा और फाइल से लकड़ी को तराशा और नकली चाबी तैयार कर ली। चाबी पर पॉलिश लगाकर उसने धीरे से ताले में घुमाया। ताला अचानक खुल गया। आदमी ने गहरी सांस ली, जैसे आजादी का स्वाद छक रहा हो। लेकिन बाहर निकलना इतना आसान नहीं था। अब उसे जेल की हर चाबी बनानी थी। आने वाले दिनों में जब भी मौका मिलता वह जेलर की कमर पर लटकती चाबियों को घूरता और उनके पूरे आकार को दिमाग में बैठा लेता।